हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता कि आज 21 नवंबर को राजस्थान केंद्र कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। आप सभी साथी देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर होने वाला है। सेम टू सेम साथियों, आपका जो आज पेपर देखने को मिलेगा उसी पेपर के अकॉर्डिंग पैटर्न के अनुसार ये पेपर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर करके वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए और हाइप जरूर किया करें। तो पहले देख लीजिए साथियों कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल पेपर आपको 70 नंबर का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को अपना नामांकन यानी कि रोल नंबर फिल कर लेना है ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या न हो। और परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश है, इनको आपको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या न हो। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। देखो, सबसे पहले आपको पेपर के अंदर खंड ए यानी कि सेक्शन ए है वो देखने को मिलता है। और खंड ए के अंदर आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो जैसा कि आपने इंग्लिश के अंदर पेसेज पढ़ा था, अनसीन पेसेज, उसी प्रकार से इस गद्यांश को आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है 1 या 2 बार। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे, इनके उत्तर आपको बताने का प्रयास करना है। मैं आशा करता हूं आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से कर लोगे क्योंकि इनके उत्तर यहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे अगर आप सभी देखोगे, पढ़ोगे इसको अच्छे प्रकार से, क्योंकि साथियों आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अच्छे प्रकार से इसको पढ़ना है। आगे बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि उसी प्रकार से इस पद्यांश को, वो तो था गद्यांश और ये है साथियों पद्यांश, इसको भी ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना है अच्छे प्रकार से। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके उत्तर आपको बताने का प्रयास करना है। और आपको यहाँ पर साथियों 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है साथियों कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि साथियों अब आपको देखने को मिलेंगे फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि भाषा को शुद्ध लिखने बोलने संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों? तो आप सभी को पता है व्याकरण शास्त्र कहलाता है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं साथियों? भाषा कहते हैं। यहाँ पर आप सभी को लिखना होगा भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है कि राम तो गाय है उसे मत मारो, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी साथियों? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। ध्यान रखना, जहां पर भी शब्द शक्ति के अंदर जानवर का नाम मिले एक नाम के आगे, एक व्यक्ति के नाम के आगे, तो समझ जाना लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। शब्द शक्ति साथियों 3 प्रकार की होती है, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति। अच्छे प्रकार से इनको तैयार कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन कहता है कि रूढ़ि या परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है तब खालिस्तान शब्द शक्ति होती है। तो तब भी ये साथियों लक्षणा ही शब्द शक्ति होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि वृत्ति विवेक विमल विज्ञाना पंक्ति में वी वर्ण की आवृत्ति के कारण खालिस्तान अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, आप सभी को पता है अच्छे प्रकार से। इसके पश्चात बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि पानी गए न उभरे मोती मानस चून पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों? सलेस अलंकार हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, सलेस यहाँ पर भरना होगा। और देखो, आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप ये लिख सकते हो, वरना आपको सीधे लिखना है, इनके उत्तर आपको बताने का प्रयास करना है ताकि कोई भी समस्या न हो और आपके पास टाइम की बचत हो। आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति के अंदर लिखने। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, क्या कहता है कि निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों के आपको अर्थ लिखना है। तो अब्रेविएशन का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? ये देख सकते हैं आप सभी। इसका अर्थ हो जाएगा साथियों संक्षेपाक्षर। ठीक है, संक्षेपाक्षर ये आपको लिखना है। ठीक है, ये वहां पर हिंदी के अंदर आपको लिखना है ऐसे लगाकर डैश। ठीक है, संक्षेपाक्षर। ड्राफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? मसौदा हो जाएगा। ठीक है, मसौदा, मसौदा आप सभी को लिखना है। आवेदक शब्द का अंग्रेजी शब्द आपको लिखना है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप सभी अप्लीकेंट। ठीक है, अप्लीकेंट आप सभी को लिखना है, कोई भी समस्या नहीं है, कर दोगे आप सभी।
इसके पश्चात बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि फीचर लेखन में कैसा दृष्टिकोण रहता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि फीचर लेखन होता है वो व्यक्तिगत, रचनात्मक और विस्तृत दृष्टिकोण से होता है। ठीक है, यानी कि कोई लेखक होता है वो फीचर के माध्यम से अपनी कहानी यानी कि भावना होती है वो प्रकट करता है। ठीक है, फीचर के माध्यम से ही तो प्रकट करता है, तो इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हो। चौथे क्वेश्चन की बात करें कि रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत दिल्ली में किसकी शरण में आए थे, तो किसकी शरण में आए थे आप सभी को पता है कि अपनी दूसरी बुक है ना उसमें से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों किष्किंधा। ठीक है, किष्किंधा आप सभी को करना है। इसके पश्चात बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है कि पांचवा, लेखक ने बसंत पाटिल से मित्रता क्यों की थी, ये आपको बताना है क्यों की थी मित्रता। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बसंत पाटिल भी एक लेखक थे, यानी कि अच्छे काम करते थे, साहित्यकार से बातें करते थे। ठीक है, यानी कि साहित्यकार की तरह काम करते थे, उसी प्रकार से लेखक ने मित्रता की थी बसंत पाटिल से। इसके पश्चात बात करते हैं कि बड़ी बस्ती में किसके नाम पर एक हल्का डीके जी नाम कहलाता है। ठीक है, तो यह आप सभी कर लेना अच्छे प्रकार से, कोई भी समस्या नहीं है। आगे बात करता हूँ, हिटलर के शासन में यहूदियों को क्या पहनने के लिए विवश किया गया था। ठीक है, तो ये आप सभी देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे, तो आप सभी को पता साथियों कि जो यशोधर बाबू थे वो अपने परिवार यानी कि अपने पत्नी से और अपने बच्चों से क्या करते थे, अपना आदर लेना चाहते थे। ठीक है, और यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के थे और यशोधर की बाबू की पत्नी थी वो क्या थी, नई पीढ़ी की थी। वो नए दिन हर दिन नए नए चोचले करती थी, आप सभी को पता है, तो उनको न करे यशोधर बाबू यही चाहते थे। ये आपको लिखना है इसके अंदर। अगला 9वां क्वेश्चन कहता है कि दत्ताजी राव से लेखक के दादा ने लेखक के संबंध में क्या कहा, ये आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला खंड ब, यानी कि यहाँ से अपना सेक्शन बी स्टार्ट होता है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि कटते जंगल घटते मंगल विषय पर आपको एक संक्षिप्त फीचर आपको तैयार करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन देखिए, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर बताइए कि बच्चा किस बात की जिद कर रहा था और माँ ने उसकी जिद कैसे पूरी की, तो ये आप सभी देख सकते हैं। 6वां क्वेश्चन कहता है कि गांव में महामारी फैलने और अपने पुत्र के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ने ढोलक क्यों बजाता रहा, ये आपको करना है। 7वां क्वेश्चन है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है, ये आपको करने हैं। 8वां क्वेश्चन की आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, तुलसी ने पेट की आग को क्यों बड़ा बताया है, ये आपको करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये। ठीक है, और ये भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलेंगे आपको। खंड स की बात करते हैं। खंड स यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। कहता है 9वां क्वेश्चन की कविता पतंग के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। 60 से 80 शब्द यानी कि साथियों आपके कॉपी के 8 से 10 पेज आपको यहाँ पर भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों की कविता पतंग के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है, आलोक धनवा की कविता होने वाली, आप सभी को पता है, याद रख लेना। अगला आप चाहो तो ये कर सकते हो, चाहो आप ये कर सकते हो, इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, तो पहला कहता है कि कवितावली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। 60 से 80 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। 10वां क्वेश्चन की द्विवेदी जी ने सीरीज के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रह कर जीजू विशु बने रहने की सीख दिया, स्पष्ट करना आप सभी को। आप चाहो तो ये कर सकते हो, चाहो आप ये भी कर सकते हो कि लोगों ने टोली लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम से किस आधार दिया, और यह टोली आपको इंद्रसेना कहकर क्यों पुकारती थी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का आपको जीवन परिचय लिखना है, यानी कि परिचय देना है। आप सभी को पता है कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म होता है साथियों 1907 के अंदर। ठीक है, 1907 इलाहाबाद यूपी के अंदर होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। मधुशाला मधुबाला मधुकलश इनकी रचनाएं होने वाली है। 2003 के अंदर दिल्ली में इनका देहांत हो जाता है। पद्म भूषण साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। तो ये आप सभी को लिखनी है छोटी छोटी बातें। लेखक धर्मवीर भारती का जीवन परिचय आपको यहाँ पर लिखना है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि अतीत में दबे पाव पाठ के आधार पर मोहनजोदड़ो के महाकुंड का आपको वर्णन करना है। शिक्षा काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर आपको समस्या करनी है। वर्तमान नारी समाज को देखते हुए कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए खंड द के अंदर आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। जिस प्रकार से आपने स्टेंजा किया था ना इंग्लिश के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर करनी है आपको सप्रसंग व्याख्या। 5 नंबर की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रसंग के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स आपको
रेफरेंस यानी कि एक्सप्लेनेशन के मिलेंगे, ठीक है, व्याख्या के मिलेंगे। तो आप सभी कर सकते हो, देख सकते हो आप सभी, आपको कुंवर नारायण से लिया गया है, ठीक है, देख सकते हो आप सभी। और तीर्थी समीर यानी कि ये बादल राग से लिया गया है। और बादल राग के कौन है लेखक के साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद ये देख सकते हो आप सभी, ये बाली भांति भांति से बढ़िया माल से चौक से बरा, यानी कि ये साथियों बाजार दर्शन चैप्टर से लिया गया है, देख सकते हो आप सभी। भगत आ गया, ठीक है, इस प्रकार से आपको ढूंढना है, ठीक है, बाजार आ गया इस प्रकार से, ठीक है, देखकर आपको अच्छे प्रकार से करना है। इसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पर आप सभी, क्या बोलते हैं, ये शीरीष के फूल से लिया गया है, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर आप सभी। अगला 15वां क्वेश्चन कहता है कि कार्यालय निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर की ओर से कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण आपूर्ति के लिए आपको निविदा तैयार करनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आयुक्त नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से पृथ्वीराज कॉलोनी की कृषि भूमि को शहरी भूमि में परिवर्तन करने के अधिसूचना प्रारूप आपको तैयार करना है। 16वां क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित विषयों में से आपको एक विषय पर आपको निबंध तैयार करना है 300 शब्द यानी कि 3 पेज के अंदर। तो इन चारों में से आपको एक निबंध करना है, 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अब देख लीजिए साथियों, ये था आज का अपना पेपर और इस पेपर में से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन के अंदर दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ ये पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते भी होंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए साथियों लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइबर और वीडियो को हाइप जरूर किया करें, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते